हाय, दिस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। ठीक है, अब देखो, तो एक मैग्नेट ले लिया और एक मैग्नेट का है नॉर्थ पोल और यह है साउथ पोल। ठीक है, अब बीच में क्या है, एक वायर है। तो वायर का एक लूप का नाम दे देते हैं, इसका नाम दे दो ए बी सी डी। ठीक है, अब ये वाला एक बैटरी है, तो बैटरी का पॉजिटिव एंड या नेगेटिव एंड, तो करंट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। ये वाला क्या है, एक ब्रश है, इस ब्रश के साथ इस वायर में एक कनेक्शन हो गया, तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, इसका ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे होके वापस इस ब्रश के साथ कनेक्टेड होके इस बैटरी के साथ भी फाइनली नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो लेंथ है इसको दे दिया बी, ये भी क्या आएगा, इधर भी बी। अब बी सी इस टर्मिनल में लेंथ है ए। अब देखो एक लूप बन गया वायर का ए बी सी डी। अब इसके सेंटर में कोई भी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, कुछ ऐसे। ठीक है, अब देखो, अगर वायर में से करंट फ्लो होता है तो साउंड में क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सो देखो, तो फील्ड प्रोड्यूस होगा तो क्या, फोर्स भी आएगा। तो एज्यूम कर लिया इस पॉइंट में एक फोर्स जनरेट होता है, इस पॉइंट में। अब फोर्स कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, इस पॉइंट से ये वाला फोर्स नीचे की तरफ चला गया, F1। अब ए बी जो वायर है, ए बी जो टर्मिनल साइड है वायर के लूप के। अब सी डी में और एक पॉइंट ऑफ फोर्स ले लिया, अगर ए नीचे की तरफ जाएगा, ए ऊपर की तरफ जाएगा, इसको दे दिया हमने F2। ठीक है, अब देखो, सो अगर वायर में से करंट फ्लो होता है, साउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मतलब बी प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो F2 अगर ऊपर जाएगा और F1 नीचे की तरफ आएगा, तो लाइक इसको अगर हम लोग ऐसे डिजाइन करें, एक F1 है वो नीचे की तरफ जाएगा, ये वाला गैप कितना है, ए है, और इसका सेंटर मतलब ये वाला लाइन हो जाएगा a/2, ये वाला लाइन हो जाएगा a/2। इसमें से F2 कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, F2 ऊपर जाएगा। ठीक है ना, तो 8/2 रेडियस लेकर अगर हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, ऐसा करना, ये वाला सर्कल है, थोड़ा सा स्लाइडली छोटा करते। ठीक है, एक सर्कल बन गया। अब a/2 क्या हो गया, सर्कल का रेडियस, और सेंटर पॉइंट कौन आ गया, a। तो देखो एक रोटेशन हो रहा है ऐसे, F1 नीचे की तरफ, F2 ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे एक रोटेशन होगा, यहाँ पे मतलब एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। इसको बोल दिया हमने ओमेगा है रोटेशन, है एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हो इसको, मतलब ओमेगा वेलोसिटी से ये रोटेट होगा। ये जो वायर से जो हमने लूप बनाया ए बी सी डी, ये रोटेट होगा। ठीक है, तो देखो F1 जो नीचे की तरफ जाएगा, तो F1 का वैल्यू क्या होगा, तो F1 मैग्नेटिक फोर्स जो था, F1 इक्वल टू क्या आएगा, I, ये वायर में से अगर I करंट फ्लो होता है, सो दैट इज इक्वल टू आएगा I। अब F1 नीचे की तरफ मतलब ए बी, मतलब ए वाला जो लेंथ है क्या है, ये वाला ए बी, तो ए बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी। ये वाला जो लेंथ है इतने तक, ये मैग्नेट के दिस लेंथ के साथ इक्वल है। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू बन जाएगा बी, मतलब लेंथ, अब क्या आएगा, बी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब एंगल जो होता है वो क्या वैल्यू होगा, एंगल तो हो जाएगा देखो इसके साथ 90, तो साइन 90 होता है 1। सो F2 क्या आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो, और F2 भी क्या आएगा देखो, तो F2 का अगर मैग्नीट्यूड ले लेते हैं यहाँ पे, तो F2 क्या आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू सेमी करंट फ्लो होगा, इस यहाँ पे हमारी I करंट फ्लो होगा, दैट इज I सेम करंट। अब इसका भी लेंथ क्या है, CD का लेंथ, CD का भी लेंथ है B, तो दैट इज इक्वल टू B। अब मैग्नेटिक फील्ड,
सेम ही आएगा बी। सो F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड निकल गया, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मॉड्यूलस वैल्यू सेम ही आएगा। देखो, सो F1 इक्वल टू F2, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो गया, मतलब सेम ही फोर्स रहेगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर हम लोग इसका डायरेक्शन देखेंगे, देखो F2 कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, F2 ऊपर की तरफ जा रहा है, और F1 देखो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। मतलब अगर वेक्टर लेंगे तो F1 इक्वल टू माइनस F2, अगर डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे, ठीक है। ओके, सो दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब देखो टाउ, अब हम लोग कैलकुलेट करना क्या है, हम लोग को टॉर्क, टॉर्क का सिंबल क्या है, टाउ। तो टाउ क्या है देखो, तो दैट इज टाउ इक्वल टू आएगा, टाउ का अगर हम लोग मॉड्यूलस वैल्यू लेंगे, टाउ इक्वल टू क्या होता है, F क्रॉस R। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, टोटल टॉर्क F1 क्रॉस ये वाला, इस फॉर्म में टॉर्क, मतलब ये वाला रोटेटिंग वेक्टर टॉर्क है। सो दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, A/2। अब एंगल क्या आएगा, देखो फिर से एंगल है 90 डिग्री, तो साइन 90 आ जाएगा, साइन 91 होता है, ठीक है। अगर इसका भी मैग्नीट्यूड ले लो यहाँ पे A/2 प्लस F2, इसका भी मैग्नीट्यूड ले लो, ये भी क्रॉस कर लो, ये भी इस पॉइंट में देखो क्या आएगा, ये भी आ जाएगा A/2, ठीक है। तो फाइनली क्या मिला, F1 A/2 प्लस F2 A/2। अब F1 और F2 क्या निकला था हम लोग को देखा, अब F1 और F2 आया था ये वाला, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था, सेम था, ये वाला। अब ये वाले का अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आएगा देखो, I B कैपिटल B A/2 प्लस I स्मॉल b कैपिटल B A/2। अगर दोनों को ऐड करेंगे सेम ही आ जाएगा, तो क्या आएगा देखो, I, तो b इधर ले लेते हैं, तो कॉमन ले लिया, दोनों में से बचा क्या है, A/2 प्लस A/2, इधर आ जाएगा कैपिटल B। अगर दोनों को मल्टी ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को तो आ जाएगा A, हाफ प्लस हाफ होता है A B। अब B इंटू A, B इंटू A, B क्या है देखो, B है ये वाला लेंथ है B, B ये है। अब A क्या है, ये A है, तो ये भी B है, ये A है। अब B और A मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फाइनली, इक्वल टू I A B, दैट इज टाउ, ठीक है। मतलब A, कैपिटल A क्या है, एरिया, तो टाउ का वैल्यू निकल गया यहाँ पे, ओके। अब देखो सिमिलरली सेमी डायग्राम है, तो ये वाला क्या था, ये वाला था नॉर्थ, ये वाला था साउथ। अब इसका नेम क्या था, इस पॉइंट A B C D, करंट ऐसे घूम रहा था, तो ये था B, और ये वाला था A, मतलब ये वाला था B। अब देखो, so BC and AD are equal and opposite and act along the axis of the coil, okay, so which connect the center of the mass। अगर यहाँ से मैंने क्या किया था, देखो सेंटर में से मैंने एक डॉटेड लाइन बनाया था ना, जहाँ से रोटेट होगा यहाँ पे, ठीक है। सो इस पॉइंट में देखो, जो सेंटर ऑफ मास वाला जो पॉइंट था यहाँ पे, सो दे देखो BC एंड AD क्या है, कोलिनियर है, एंड दे आर कैंसल ईच अदर, सो नो रिजल्टिंग नेट टॉर्क। तो इन दोनों पोजीशन में अगर ऐसे नहीं घूम सकेगा, ठीक है, उसको घूमना है तो ऐसे घूमना होगा, मतलब ऊपर नीचे ऐसे नहीं घूम पाएगा, उसको ऐसे ही घूमना होगा, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे B कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, तो B इस डायरेक्शन में आएगा, एज्यूम कर लिया। अब एक टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको देंगे हमने एम। एम क्या है, एम है मैग्नेटिक मोमेंट। इस पॉइंट में F1 कौन से डायरेक्शन में था, F1 नीचे की तरफ था,
और F2 कौन सी डायरेक्शन में था, F2 ऊपर की तरफ था। तो हमने एज्यूम कर लिया थोड़ा सा रोटेट हो गया, थोड़ा सा रोटेट हो गया। तो इधर दे दिया F2, नीचे आ गया F1, ठीक है। तो अब दे दिया, पहले यहाँ पे था, ये ऑरेंज कलर का जो मार्क है पहले यहाँ पे था, ठीक है। अब थोड़ा सा रोटेट हो गया, मतलब ये वाला हो गया a/2, ये था BC, a/2 हो गया। अब कितना एंगल में रोटेट हुआ, उसको दे दिया थीटा, तो ये भी थीटा होगा। तो ऑरेंज कलर का जो मार्क है तो क्या आएगा, देखो a/2 साइन थीटा। तो ये वाला का थीटा हुआ ये 90 डिग्री, तो क्या बनेगा, ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो ऐसे आ जाएगा साइन थीटा, तो ए भी क्या आएगा, ए भी आ जाएगा a/2 साइन थीटा। ठीक है, ये भी साइन थीटा क्या, सेम वैल्यू, मतलब एक थीटा एंगल में रोटेट हुआ, पहले रोटेट नहीं हुआ था, अब रोटेट हो गया। पर देखो F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम था, क्या था, देखो F1 इक्वल टू F2, दैट इज I, जो करंट फ्लो होगा यहाँ से वो रहता है I। अब I करंट फ्लो होगा। अब ये वाला लेंथ क्या है, ये वाला लेंथ है B, I स्मॉल b मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल B। कैपिटल B क्या है, कैपिटल B है मैग्नेटिक फील्ड। अब तो वैल्यू चेंज हो गया, सो टॉर्क क्या आएगा, सो नेट टॉर्क। तो देखो यहाँ पे अगर रोटेट होगा तो नेट टॉर्क क्या आएगा, नेट टॉर्क बहुत इजी है। नेट टॉर्क अगर हम लोग टाउ देंगे तो क्या आएगा, टाउ इक्वल टू क्या होता है, F क्रॉस R। तो पहले F1 के लिए ये वाला रोटेशन के लिए कौन सी जाएगा, अगर इसको अगर हम लोग एक सर्कल बनाएंगे तो कैसे रोटेट होगा, देखो सर्कल बना लिया, दे दो, ऐसे ही रोटेट होगा, ठीक है। तो सर्कल बना दिया, तो रोटेट कहाँ पे होगा, देखो तो ये नीचे की तरफ होगा, ये ऐसे होगा। अगर यहाँ पर भी हम लोग सर्कल बनाएंगे तो कैसे दिखेगा, देखो अच्छा बन गया। थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, सही, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन क्या आएगा, देखो तो इसका डायरेक्शन रहेगा, F1 कौन से था, F1 नीचे की तरफ था, ठीक है, F2 ऊपर की तरफ था। तो रोटेशन कैसे होगा, ऐसे सेम रोटेशन हो रहा है। तो F1 क्या है, a/2 साइन थीटा। अब तो एंगल चेंज हो गया, प्लस F2 a/2 साइन थीटा, ठीक है। अब दोनों का अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, F1 a साइन थीटा, ठीक है। अब देखो F1 का वैल्यू क्या है, F1 वैल्यू था I स्मॉल b स्मॉल a कैपिटल B दे दिया साइन थीटा। अब b टाइम्स a क्या है, ये है b, ये है a, तो मिला के हम लोग क्या मिलेगा, ये है एरिया, ठीक है, लूप का एरिया मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, ये एरिया I a b साइन थीटा, ये क्या है, ये है एरिया, ओके। तो मिल गया हम लोगों का, थोड़ा सा रोटेशन हुआ यहाँ पे। तो एस थीटा इक्वल टू जीरो, अगर थीटा इक्वल टू जीरो मिल जाए तो क्या होगा, एस थीटा इक्वल टू जीरो, तो देखो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द कपल इज ऑल्सो अप्रोचेस जीरो। तो साइन जीरो तो जीरो हो जाता है, ये तो टाउ था।
अब देखो, सो यहाँ पे टॉर्क is a vector product is a vector product of magnetic moment ये नया एक टर्म ऐड हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉयल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो यहाँ पे जो टर्म ऐड हुआ मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, मैंने कौन से डायरेक्शन में जाएगा बोला था ना, यहाँ पे एक टर्म ऐड होगा एम, ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, सो मैग्नेटिक मोमेंट एम इक्वल टू क्या है, तो मैग्नेटिक मोमेंट एम ये वेक्टर होगा आई टाइम्स एरिया वेक्टर। ठीक है, सो टाउ इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे टॉर्क इज ए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, टॉर्क इज ए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, तो टाउ मिल गया हम लोगों को यहाँ पे। ठीक है, ये देखो ऑलमोस्ट ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी था, वहां पे डाइपोल मोमेंट था। ठीक है, तो वहां पे वैल्यू क्या था, देखो वहां पे टाउ, टाउ क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड में, टाउ था पीई क्रॉस ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये था इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये है बी है मैग्नेटिक फील्ड में। अब कुछ केस है जैसे टाउ इक्वल टू 0 कब होगा, व्हेन एम मैग्नेटिक मोमेंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर दोनों पैरेलल हो जाए तो टाउ 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एज देयर नो टॉर्क ऑन द कॉइल। तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम as there is no torque, as there is no torque on the coil। थर्ड, when there is एंटी पैरेलल, मतलब एम एंड बी अगर एंटी पैरेलल बन जाए, तो एंटी पैरेलल मीन्स क्या होगा, देखो मतलब एम भी वेक्टर है, एम इस डायरेक्शन में जाएगा, बी अगर उसके पैरेलल ही है लेकिन उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको बोलेंगे हम लोग एंटी पैरेलल। when they are anti parallel मतलब when they are anti parallel the equilibrium is unstable, then equilibrium is unstable। ठीक है, so any rotation produce torque, so any rotation produce a torque which increase the amount of rotation। the amount of rotation। ठीक है, अब देखो क्या होगा, सो एम क्या है, एम मैग्नेटिक मोमेंट था, तो एम ए भी एक वेक्टर है, एम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, देखो आई एंड एरिया जो था। अब और एक टर्म है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, वो है एन। एन क्या है, एन इज क्लोजली ओन टर्म, इज क्लोजली ओन टर्म किसका, लूप का, the loop has n closely own term। ओके, सो मिल गया।